हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है, थर्सडे है और टाइम हो रहा है 11:15। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है मॉर्निंग का। मतलब खाना पीना, साफ़ सफाई, नहा के मैंने पूजा भी कर ली है। पूजा करके अभी आ रही हूँ। तो पानी अभी लिया है मैंने पीने के लिए ना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एसी मैंने पहले से ही चला रखा था कि पूजा करने के बाद आऊँगी तो थोड़ा देर बैठूँगी, 10-5 मिनट। तो और ना, आप सभी गर्मी में, इस धूप में अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और सनबर्न हो रहा है। और बच्चे क्या है ना कि बाहर से खेल के या घूम के आते हैं, उसके बाद तुरंत घर पे ठंडा पानी या ठंडी कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो तुरंत नुकसान कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि धूप में बच्चों को जाने ही ना दें। तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ। तो नाश्ता कर लिया है मैंने। तो खाना तो अभी नहीं खाना है, खाना खाऊंगी 1-1:30 बजे। और अभी वो क्या बनाना है, कोल्ड कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी ना मैं नहीं बनाती हूँ, तन्मय ही बनाता है। जैसे ज़्यादातर वही बनाता है। मुझे तो बहुत दिन हो गया, इस बार गर्मी में मैंने अभी एक बार भी नहीं बनाया है। तो आज मैंने कहा था मैं बना लूँगी, तो वो बोल रहा है आप बना ही नहीं पाएंगी। तो देखते हैं, अगर वो बना देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चलूँगी, अभी बनाऊँगी, उसको पीऊँगी। और खाना वही है ना, आजकल खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। यही सब चीज़ हो रहा है कि बस ठंडी ठंडी चीज़ें ही ली जाएं, सही रहता है। जितना पानी पिया जाए और जो भी लिक्विड ले सके वही अच्छा है। खाना तो इस समय कम ही खाना सही है। 15-20 दिन अभी ऐसे ही रहेगा मौसम। 15-20 दिन क्या, पूरे महीने भर बारिश तुरंत होती है तो भी कहाँ इतना ज़्यादा मौसम तुरंत अच्छा होता है। जब ज़्यादा बारिश लगातार 1 हफ्ते हो जाती है, 10 दिन, तब जाके मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, अच्छा होता है। तो बस ऐसे ही 10-5 मिनट मैंने सोचा वीडियो का स्टार्टिंग भी कर लूँ और थोड़ी सी आपसे बातचीत भी हो जाएगी। तो 10-5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर चलूँगी कोल्ड कॉफ़ी बनाने। बनेगा नहीं आपसे। बन जाएगा। आपका उसका रिकॉर्डवा बताइए तो मंगा दे इसको। तुम भी पियोगे ना? मेरा फ्रिज में रखिए। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दूध ली है और दूध के भगोने में थोड़ा सा पानी ठंडा डाल के उसको भी मैंने इसी जार में डाल दिया। और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ कॉफ़ी। तो ये मैं पाउच का ही कॉफ़ी मंगाती हूँ। ये सही रहता है ना, जब इस्तेमाल करना हो। जैसे डेली तो इस्तेमाल होता नहीं है, डेली हम कॉफ़ी पीते नहीं है। जैसे मेरे घर में मैं ही सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ, वो भी जैसे कभी कभी। और इस तरह से गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी बन जाता है। तो जार वाला रहता है ना, तो अगर एक बार खुल जाता है और हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये पाउच वाला रहता है तो ये सही रहता है, अगर हम 1-2 महीने भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, रखा रहता है, तो ये ख़राब नहीं होता है। तो मैंने इसको डाल लिया है। इसमें 3 पाउच मैंने डाले हैं और उसके बाद चीनी। और ये देखिए क्या हो गया, पूरा जो है जार ना हाथ से मेरे लग के गिर गया और पूरा जो है इसमें का दूध वगैरह सब कुछ जो है पूरा नीचे तक, ये देखिए पूरा मतलब नुकसान हो गया। क्या करने चली थी और क्या हो गया। और अब देखिए सफाई करने में जो है पूरा लगेगा आधा घंटा। तो यहाँ वाइपर से ही वाइप कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि अब ना पानी से फिर कपड़े से पोंछती तो बहुत ज़्यादा ही मैसी हो जाता फिर। तो ऐसे ही मैं वाइप कर दे रही हूँ। इधर सिंक के नीचे जो है पानी जाता है उसी में से ये बह जाएगा।
तो अब काफ़ी ज़्यादा सफाई करनी होगी, पूरा पानी से धोना होगा, क्योंकि दूध है ना, इसका स्मेल भी बहुत जल्दी आने लगता है, पूरा किचन में इसका स्मेल फैल जाएगा। तो काम काफ़ी बढ़ गया, मतलब कॉफ़ी पीने का मन था, कोल्ड कॉफ़ी की, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाएगा, फ्रेशनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे काम इतना बढ़ गया कि और ज़्यादा मतलब थकान भी हो जाएगी, गर्मी तो है ही। पूरा काम फिनिश करने के बाद, पूरी क्लीनिंग करने के बाद अगर इस टाइप का काम करना होता है ना, तो वो बहुत ही भारी लगता है और बहुत ही मतलब मूड अपसेट हो जाता है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो गलती से अगर इस तरह से कुछ हो जाता है, फैल जाता है, तो करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे मैं फिर फिनाइल से इसे अच्छे से धो ले रही हूँ, क्योंकि सूखने के बाद भी ना साफ़ भी हो जाता है, तो दूध की स्मेल थोड़ी सी सारा जो है ख़राब हो गया मेरा। देखिए कोल्ड कॉफ़ी नज़र लग गई उसको, जो है पूरा गिर के, और काम इतना ज़्यादा बढ़ गया मेरा, आधा घंटे का काम भी बढ़ गया, नुकसान जो हुआ तो हुआ, इसमें थोड़ा सा बस बचा है। ये देखिए मेन जो है काम बढ़ गया, अब सारा कुछ पोंछना पड़ेगा अच्छे से, और दूध की स्मेल भी आने लगती है। तो कपड़ा भिगा के पोंछ दूँ, नीचे मैंने धो दिया है सारा, और अभी पोंछ दे रही हूँ। ये देखिए इस पे भी इस तरह से गिर गया है। तो साफ़ कर दिया मैंने सारा किचन, टाइम भी लग गया और कॉफ़ी भी नहीं मिली। तन्मय जो है पहले से ही कर रहा था आपसे नहीं बनेगा, तो उसकी बात सच हो गई, बना नहीं। थोड़ा सा दूध बचा है, तो वही आएगा तो अब बनाएगा जो है। और दूध अब गर्म भी है, ठंडा दूध है भी नहीं, तो अब बना के रखना पड़ेगा फ्रिज में, तो शाम को पिया जाएगा। तो अब मुझे भूख लग रही है, चल रही हूँ खाना खाने। वो सब तो हो नहीं पाया पीने का काम, तो अब खाना से ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए फिर खाना खा लेती हूँ, फिर रेस्ट वगैरह होगा अभी तो दोपहर में, उसके बाद फिर शाम को मिलूँगी आपसे। तो खाना पीना होने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और अभी शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा शाम अभी नहीं हुआ है, करीब 4, 3:30 या 4 इस तरह से टाइम हो रहा है। तो ये अलमारी ना मुझे थोड़ा सा खाली करना था, इसमें कुछ ऐसे सामान थे जो यूज वाले, डेली यूज वाले नहीं थे, कभी कभार इस्तेमाल होने वाले थे। तो इसे मैं कई दिन से सोच रही थी कि इसे खाली कर दूं, और इसमें जो है तन्मय के कपड़े रखने थे, क्योंकि तन्मय के कपड़े ना अभी जैसे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो खुली उसके रूम में ऐसे खुली वाली अलमारी है, तो उस पर रखती हूँ तो धूल गंदगी पड़ जाती है। तो अभी सोच रही हूँ कि इसी अलमारी में रखा करूँ, 2 सेक्शन कर दूँ जो है, तो दोनों में उसका कपड़ा जो हो जाएगा। तो इस सबसे ऊपर वाले में, और उसके बाद नीचे वाले बीच वाले में एक जो है, तो उसमें, और एक ये पर्स वाला है, तो इसे अभी तो नहीं करूँगी, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे ही साफ़ करूँगी, एक ही दिन में पूरा काम नहीं हो पाएगा। तो ऊपर का मैंने सारा जो रखा था निकाल लिया है, इसको पोंछ दिया है कपड़े से, और इसमें अभी मैं न्यूज़पेपर नीचे बिछा के फिर कपड़े रखूँगी। तो मैट लेना है वैसे मुझे, कि मैट ही ऐसे अलमारी पे बिछाया करूं, जितनी भी अलमारियां हैं सब में अंदर मैट ही लगाऊं तो सही रहेगा। वो जो है खिसकता भी नहीं है, सरकता भी नहीं है, सही रहता है। पोंछने वगैरह में भी, जब भी हम कपड़े से भी उसे पोंछ के साफ़ कर सकते हैं। तो आगे देखूंगी तो ले आऊँगी, अभी तो फ़िलहाल पेपर ही लगा दे रही हूँ। तो ये अलमारी ना मेरे शादी का ही है, तो बाहर से तो ये बहुत ही ख़राब हो गया था, लेकिन फिर मैंने इसे पेंट करवा दिया, तो अभी कुछ ठीक हो गया। और ये सामान देखिए कितना ज़्यादा सामान फैल गया है। तो अभी ना मेरे दिमाग में चल रहा है कि कौन सा सामान कैसे कैसे रखूँ, कहाँ कहाँ सेट करूँ, कि जब ज़रूरत हो ना तो फिर सामान को हम निकाल सकें। ये रहना चाहिए कि ज़रूरत पे वो सामान तुरंत के तुरंत मिल जाए। ऐसा हो जाता है ना कि सामान हम रख देते हैं, फिर जब खोजने लगते हैं तो मिलता ही नहीं है। तो वही सब मैं देख रही थी। और ऊपर यहाँ पे मैंने तन्मय के कपड़े रख दिए हैं, देखिए। तो ऊपर वाले पे मैंने ड्रेस रखा है, स्कूल यूनिफॉर्म, क्योंकि अभी तो ज़रूरत है नहीं। और ये वाला भी तो खाली ही है, इसको बाद में मैं देखूँगी। नीचे उसके कपड़े यहाँ इसमें कुछ रख दिए हैं।
तो ये 2 सेक्शन हो गया। बिल्कुल नीचे वाले में जो है चूड़ियाँ वगैरह रखी हैं, तो इनको भी मैं बाद में इसको सेट करूँगी। वैसे सेट भी है, लेकिन वही है, जब पहनते हैं निकालते हैं तो थोड़ा सामान इधर उधर फैल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, चाय वाय मैंने बनाई, तो फिर यही लहसुन लेके बैठ गई हूँ। तो होता है ना, जैसे हम खाली बैठ के चाय भी पीना, थोड़ा सा ये लगता है कि जब तक हम चाय पियेंगे तब तक कोई काम निपटा लेंगे। तो वही मैंने लहसुन इधर हो रहा था, डेली डेली छीलना पड़ रहा था, तो इकट्ठे आज लेके बैठ गई हूँ। और काम करते करते ना अलमारी वगैरह, वैसे जैसे अभी मैं वीडियो में दिखा रही हूँ तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन करने में आजकल गर्मी में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो गर्मी काफ़ी हो रही थी, तो उधर का सब सामान मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, और यहाँ पे मैं चाय लेके लहसुन लेके बैठ गई कि ये सब निपटा के फिर जाऊँगी। तो फिर थोड़ा सा उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि बेड पे से सारे सामान हटाने हैं, वो सब हटा दूँगी। उसके बाद जो बाकी रहेगा तो उसको बाद में करूँगी। तो चाय पीने के बाद फिर से मैं आ गई थी इस रूम में, और यहाँ पे देखिए मैंने सारा सामान ये नीचे से ब्रीफ केस ला के इसमें रख दिया है। तो ये सब ना मैं बेड में रख दूँगी, क्योंकि बेड बिल्कुल खाली है, तो ये सामान हमेशा इस्तेमाल होने नहीं है, तो इनको मैं बेड में रख दूँगी। यहाँ पे एक ब्रीफ केस है, तो इसको अलमारी के ऊपर ही रखूँगी, और ये सब साफ़ करने हैं, तो अब ये सब काम कल होंगे। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, रात का खाना बना रही हूँ। तो आज सब्ज़ी में बन रही है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ और बनाने का मन भी नहीं करता है। खाना बनाना ही इस समय बिल्कुल कठिन काम हुआ है, और अभी शाम के टाइम तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही होने लगती है। यहाँ पे जो लहसुन मैंने छीला था, इसको मैं इस तरह से डब्बे में रख दे रही हूँ फ्रिज में। तो 3-4 दिन का काम मतलब हो गया मेरा। अगर सब्ज़ी रोटी सिर्फ सिंपल बनती है सब्ज़ी ना, तो लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कुछ और हम अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा लगता है। तो कभी जल्दी ख़त्म हो जाता है, कभी 1-8 हफ्ते चल भी जाता है। तो इधर कुकर में मैंने सब्ज़ी डाली है, और उधर कढ़ाई में वो सोयाबीन को तल रही हूँ। और गर्मी आप देख रहे हैं, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं। अभी मैं रोटी बना रही हूं, और आप देख रहे हैं मेरी हालत देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो हुआ क्या ना कि अलमारी साफ़ करने में ही मुझे आज बहुत दिक्कत हुई। उधर का सामान सब इधर उधर रखने में ध्यान से, मतलब कौन सा सामान कहाँ रखना है, ये सब करने में मुझे बहुत ही टाइम लग गया। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी बन गई है, तो अभी मैं इन लोग को खाना निकाल के दे दूँगी। तो मैंने खाना दे दिया है इन लोग को, और अभी यहाँ पे मैं किचन को साफ़ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही जैसे झाड़ ले रही हूँ। और ना मैं जाऊँगी अभी नहाने तुरंत, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है खाना खाने का। ये सब काम ख़त्म करके जाऊँगी, नहा के आऊँगी तो थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी, तो फिर उसके बाद खाना खाऊँगी। अभी इतना ज़्यादा पसीना गर्मी हुई है कि बिल्कुल बैठने का मन नहीं है। तो है ना, किचन में से निकलने के बाद तुरंत नहाना भी नहीं चाहिए। तो ये सब काम ख़त्म कर ले रही हूँ, फिर आऊँगी तो बस किचन को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करना रहेगा, बर्तन वगैरह जो रहेगा वो निकाल दूँगी। तो जा रही हूँ नहाने। देखिए कितना पसीने से बिल्कुल चेहरा कैसा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी, आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और आज थक भी गई हूँ, बहुत सारा काम करना पड़ा किचन में भी। और यहाँ पे देखिए प्रेस मैं कर रही थी कुछ कपड़े तन्मय के। तो कुछ कपड़े जो है प्रेस करके मैंने अलमारी में रख दिए हैं, और कुछ अभी रह गए हैं। तो अब धीरे धीरे ही होंगे, एक साथ तो मुश्किल है करना। दोपहर में मैं एकदम नहीं काम करती हूँ ना, उस टाइम से थोड़ा सा आराम करना भी ज़रूरी रहता है, 1-2 घंटे। और आज उधर वाले अलमारी को साफ़ करने में पूरा साफ़ भी, मतलब साफ़ अंदर का सामान तो मैंने निकाल दिया है, और कुछ ऐसे कल बेड में वो सब ला के रखूँगी। तो चलिए फिर नहा लेती हूँ, नहाने के बाद फिर आऊँगी तो खाना खाऊँगी, उसके बाद
फिर किचन में जो थोड़ा बहुत साफ़ करना है उसको साफ़ करूँगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।